नमस्कार दोस्तों, मैं पीएन सर, पीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। देखेंगे इसमें बेसिक से हाई लेवल तक देखेंगे। बेसिक चीज़ें सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। ये सभी चीज़ देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ये जानेंगे क्या होता है। प्राकृतिक संख्या वह होता है जिसको किसी वस्तु को गिना जा सके, वह क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या, इनफाइनाइट। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी वस्तु को गिना जा सके वह प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या बोला हमने? प्राकृतिक संख्या, किसी वस्तु को गिना जा सके वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। डॉट डॉट इनफाइनाइट इसलिए हो गया कि संसार में जितने भी संख्याएं होंगी वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, जीरो को छोड़कर। अब देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या देखेंगे। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। इसकी डिफिनीशन क्या होती है देखेंगे हम लोग। इसकी डिफिनीशन यह होती है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, शून्य शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। जैसे क्या जीरो, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या, इनफाइनाइट। अब देखेंगे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या देखेंगे। पूर्ण संख्या देख लिए, अब देखेंगे जो है पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स। तो इसका क्या होता है, पूर्णांक संख्या वह होता है जिसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्या रहती है, वो हमारा क्या होता है,
पूर्णांक संख्या होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे जिस संख्या में धनात्मक, पहले लिखेंगे ऋणात्मक तथा ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या होती है, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे इनफाइनाइट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या वह होता है जिस संख्या में ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या होती है, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखेंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, इवन नंबर जिसको बोलते हैं, इवन नंबर्स। तो देखेंगे इसकी डिफिनीशन, देखेंगे क्या होगा। सम संख्या वह होती है जिस संख्या को 2 से विभाजित हो जाए, वह हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2 4 6 8 9 नहीं होगा क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट इनफाइनाइट। सम संख्या देख लिए। अब देखेंगे विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या लिखेंगे यहाँ पे विषम संख्या। इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, इसकी डिफिनीशन होती है वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट क्या, इनफाइनाइट। देखिए ये संख्या को 2 से अगर विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? अब देखेंगे
भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखेंगे क्या होता है। वह संख्या जो एक एवं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब देखो, जैसे में लिखेंगे यहाँ पे 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो गया। 3 क्यों नहीं लिखे? हमने क्या परिभाषा में लिखा है कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिया, तो हमने क्या, भाज्य संख्या वही होती है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। तो देखो यहाँ पे 3 हमने ले लिया, यहाँ पे 3 दो, यहाँ पे ये 3 हो गया। तो देखो इसको काटेंगे तो कटेगा 2 से। देखो 2 ले लिया, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, विभाजित हो जाती, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखो 3 बटे यहाँ पे 2 कर दिया, तो देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, स्वयं नहीं लेना है। और उसके बाद अब देखो नहीं कट रहा है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 है, देखो एक और स्वयं से के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो देखो यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 हो गया, तो कट गया, तो हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो लिखेंगे क्या, 4। ओके। अब देखेंगे भाज्य संख्या हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसके डिफिनेशन वही उल्टा हो जाएगा। लिखा है भाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसकी डिफिनेशन होगी उसी का उल्टा करेंगे। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे देखो हमने क्या लिखा है, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जैसे में 2, 3, 5,
7, 9 नहीं होगा क्योंकि देखो 9 ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो ये 9 यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या में 9 नहीं रहेगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इसके बाद 13 आ जाएगा, क्योंकि देखो 13 किसी संख्या से नहीं कटेगी। उसके बाद जो है 14 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डॉट क्या करेंगे, इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या हमने क्या बताया, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हमने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब देखेंगे इसका परिमेय संख्या क्या होती है। देखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे। परिमेय संख्या वह होता है जो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके तथा pq पूर्णांक हो। pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और q नॉट इक्वल 0 हो तो वह क्या कहलाती है, हमारा परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे